एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम जानते हैं कि कर्ण के जीवन में पग पग जो कष्ट थे वो किन पापों के कारण थे, जो इनकी दर्दनीय मृत्यु से लेके इनको अपनी माँ का सुख ना मिला, हमेशा तिरस्कार मिला, ऐसा जीवन जो हमेशा ही क्षत्रिय होने के बाद भी उनको हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ा। महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानियाँ बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज़्यादातर योद्धाओं ने अपने पूर्व जन्म में किसी शाप मिलने की वजह से धरती पर जन्म लिया और अपने कर्म भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उन्हीं अभागे या फिर यूँ कहें कि उपेक्षित योद्धाओं में शामिल किया गया है, जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए। असल में कर्ण का अपमान दुख भी पूर्व जन्म का ही प्रतिफल था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने भी कर्ण के पराक्रम की सराहना की थी। चलिए जानते हैं। कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोबद्वा नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसे 100 कुंडल कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोबद्वा असुर को सूर्य ने वरदान दिया था कि जो भी इन कवच कुंडलों को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वह 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोबद्वा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण से इस असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया। दंभवा लोगों को पर अत्याचार करने लगा। तभी सभी लोग सहजता प्राप्त करने के लिए नर नारायण ऋषियों के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार थे। दंभवा को एक और वरदान प्राप्त का था कि जिसके अनुसार दंभवा असुर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर नारायण हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंभवा से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर नारायण दंभवा से युद्ध करने लगे। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ दिया। उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर नारायण बारी बारी दंभवासुर से युद्ध करते रहे और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को जीवित कर देते रहे। इस तरह यही क्रम चलता रहा और दंभवासुर के 99 कवच टूट गए। जब दंभवासुर के 99 कवच टूट गए, दंभवा बुरी तरह से डर गया और अपने कवच बचाने के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने दंभवासुर को वचन दिए थे कि इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने दंभवासुर की सहायता की। नर नारायण सूर्य के पास पहुंचे और दंभवासुर को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंभवासुर को छुपाए रखा। तब नर नारायण सूर्यदेव से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभवासुर को अपने पीछे छुपा रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंभवासुर का जन्म होगा, आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर ही दंभवा नहीं, कवच कुंडल होने के बावजूद भी दंभवासुर नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही दंभवासुर का जन्म कर्ण के रूप में। इस जन्म में कर्ण ने कवच कुंडल के साथ ही जन्म लिया। पूर्व जन्म के नर नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को एक ऋषि का वेश बनाकर कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उसके सामने जाने के लिए कहा। इंद्रदेव ने ऐसा कहा, ऐसा ही किया और दानवीर कर्ण ने कवच कुंडल दान रूप में दे दिए। इस तरह कवच कुंडल चले जाने के कारण कर्ण की शक्तियां आधी हो गई और उसे मारना आसान हो गया। इसी तरह कर्ण का पूरा जन्म शापित ही रहा। की रणभूमि पर नर के रूप में श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन नारायण के रूप में, नर के रूप में अर्जुन का मार्ग दर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बता दिया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ कर्ण का पूर्व जन्म का शाप भी पूरा हो गया, जो उसको भगवान ने दिया था। कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा। कर्ण को कई
तरह के दुख और कष्ट सहने पड़े, जैसे कि उसके कवच और कुंडल अर्जुन द्वारा तोड़ दिए गए। अंततः कर्ण को युद्ध में अर्जुन के हाथों मृत्यु को भी प्राप्त होना पड़ा। कर्ण के यह पूर्व जन्म के पाप थे, जिसके कारण उसको इतना निंदनीय जीवन जीना पड़ा, जिससे उसे अपने माता से भी विहीन रहना पड़ा। क्षत्रिय होने के बाद भी उसको क्षत्रियों का सम्मान ना मिला। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।